बिहार में टीचर बनने का सपना देख रहे हजारों लोगों के लिए एसटीईटी के जो नतीजे आए हैं वो एक बड़े झटके जैसे हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिर हुआ क्या, आगे क्या होने वाला है और क्यों 1.20 लाख नौकरियों का पूरा भविष्य इस एक परीक्षा पर टिका है। लगभग 1,85,000। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सपनों की गिनती है जो बिहार एसटीईटी परीक्षा में क्वालिफाई न कर पाने के वजह से कहीं न कहीं अधूरे रह गए। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार फेल हुए तो हुए क्यों, और यही सवाल इस पूरे मामले के केंद्र में है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एसटीईटी आखिर है क्या। फिर हाल के नतीजों के जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं उन पर नजर डालेंगे। ये भी जानेंगे कि उम्मीदवार सिस्टम से नाराज क्यों हैं, और सबसे जरूरी बात, अगला मौका कब है, और वो 1.20 लाख शिक्षकों की भर्ती का लक्ष्य इतना अहम क्यों है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये एसटीईटी परीक्षा है क्या, और बिहार में एक सरकारी टीचर बनने के लिए ये इतनी जरूरी क्यों मानी जाती है। सीधी और सरल भाषा में कहें तो एसटीईटी एक दरवाजे की तरह है, एक गेटवे है। अगर बिहार के सरकारी स्कूलों में क्लास 9 से लेकर 12 तक पढ़ाना है तो ये परीक्षा पास करनी ही होगी। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसे पास नहीं किया तो कोई भी शिक्षक भर्ती की दौड़ से सीधे सीधे बाहर हो जाता है। अब आते हैं उन नतीजों पर जिसने इस पूरे विवाद को हवा दी। ये जो आंकड़े अब हम देखने वाले हैं, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करते हैं। यहां देखिए जरा, 4 लाख से ज्यादा लोग परीक्षा में बैठते हैं और उनमें से लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग बाहर हो जाते हैं, मतलब क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे उम्मीदवार पासिंग मार्क्स तक नहीं ला पाए? और जब हम इसे और करीब से देखते हैं ना, तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। पेपर 1, जो कि 9th और 10th क्लास के लिए था, उसमें पास होने वालों की संख्या फिर भी ठीक है। असली दिक्कत तो पेपर 2 में दिखी, जो 11th 12th के लिए था, और यही उम्मीदवारों की सबसे बड़ी चिंता की वजह भी बना। इन नतीजों के आने के बाद क्या सोशल मीडिया, क्या जमीन पर, हर जगह उम्मीदवारों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। तो अब समझते हैं कि उनकी इस नाराजगी की असल वजह क्या थी और वो पूरे सिस्टम पर क्या सवाल उठा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार असफल क्यों हुए, उनकी मुख्य शिकायतें क्या-क्या थीं और वो सिस्टम से किस तरह के बदलाव की मांग कर रहे थे। उम्मीदवारों के इसी गुस्से को ये एक तस्वीर बहुत अच्छे से बयां करती है। ये एक उम्मीदवार का लिखा हुआ पत्र है, पर यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उन हजारों छात्रों की आवाज है जो एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। तो उनकी मुख्य शिकायतें हैं क्या? सबसे पहला और सबसे बड़ा आरोप है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस पर। देखिए, ये एक तरीका होता है जिससे अलग-अलग शिफ्ट के पेपर की डिफिकल्टी को बराबर किया जाता है। लेकिन उम्मीदवारों का कहना है कि इसी प्रोसेस की वजह से कई लोग फेल हो गए, खासकर पेपर 2 में। इसके अलावा ये भी आरोप है कि पेपर में गलत सवाल थे, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट को ठीक नहीं किया गया। और इन सब के बाद उनकी एक ही मांग है, एक नई, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया। तो इन सभी विवादों और चिंताओं के बीच एक बहुत जरूरी सवाल ये भी है कि जो लोग इस बार कामयाब नहीं हो पाए, उनके लिए आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए अब नजर डालते हैं अगले मौके पर, यानी एसटीईटी 2026 पर। तो अगला मौका कब और कैसे मिलने वाला है? आइए एसटीईटी 2026 की पूरी टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पिछले पैटर्न को देखें तो ये उम्मीद की जा सकती है कि एसटीईटी 2026 का नोटिफिकेशन सितंबर 2025 में आएगा और परीक्षा अक्टूबर तक हो जाएगी। ये जो टाइमलाइन है, ये उम्मीदवारों को तैयारी के लिए एक साफ सुथरा रोडमैप देती है। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि एसटीईटी में 2 अलग-अलग पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है सेकेंडरी क्लास यानी 9वीं 10वीं के लिए, जिसके लिए बैचलर डिग्री और बीएड चाहिए। वहीं पेपर 2 होता है हायर सेकेंडरी यानी 11वीं 12वीं के लिए, जिसके लिए मास्टर डिग्री और बीएड होना अनिवार्य है। अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है। वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फिर फीस पेमेंट करनी है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर एक कदम को बहुत ध्यान से पूरा किया जाए ताकि कोई गलती न रह जाए। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एसटीईटी पास करना तो पहली सीढ़ी है, असली मंजिल तो नौकरी पाना है। और यहीं पर बात आती है बिहार में होने वाली 1.20 लाख भर्तियों की। 1,20,000,
ये वो संख्या है जितनी शिक्षक भर्तियां बिहार में आने वाली हैं। ये वो बहुत बड़ा मौका है जिसका इंतजार एसटीईटी पास करने वाले उम्मीदवार करेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया को टीआरई 4.0 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम का चौथा चरण भी कहा जा रहा है और एसटीईटी पास करना इसके लिए पहली और सबसे जरूरी शर्त है। और इस चर्चा को हम उम्मीदवारों के उसी पत्र की एक बहुत मजबूत मांग के साथ खत्म करते हैं। उनकी मांग बिल्कुल साफ है, पहले एक निष्पक्ष एसटीईटी 26 परीक्षा हो और फिर उसके बाद ही 1.20 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाए। ये मांग इस पात्रता परीक्षा और असली रोजगार के बीच के सीधे कनेक्शन को दिखाती है। अब सवाल बस यही है कि क्या सिस्टम इस मांग को सुनेगा